गणित अब हमको अच्छा लगने लगा है, पहले थोड़ा कठिन लगता था, अब मैथ्स पार के बाद अच्छा लगने लगा है। गणित जो है वो बहुत अच्छा विषय है, मतलब लोगों को कठिन लगता है पर यहाँ के बच्चों के लिए सरल है और यहाँ से जितने भी पढ़ के निकले हैं, जैसे ऋषि भी हैं, उन्होंने 100% अंक जो है वो गणित में लाकर दिखाया है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे सरकारी स्कूल की स्थिति दिखाएंगे जो लाजवाब है, शानदार है। देखने में ऐसा लगेगा नहीं सरकारी स्कूल है, ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल हो। जितने भी त्रिभुज के ज्यामिति, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ज्यामिति है, त्रिभुज के जितने भी प्रगुण है, चतुर्भुज के प्रगुण है, उसकी जो विशेषता है उन सबको यहाँ में दर्शा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी सरकारी मद से या किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग से नहीं, बल्कि शिक्षक अपने पैसों से ये इतना बड़ा जो मैथ्स पार्क बनाए हैं, ये जो गार्डन बनाए हैं, ये अपने पैसों से बनाए हैं। ये एक एंगलमैन है जिससे हमें कोण के बारे में पता चलता है, जिसके इसके भुजाओं को देखकर प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक होता है, ये ऋजु कोण जिसका मान ठीक 180 अंश होता है। मैथ्स से खेल रहे हैं, खेलते हुए मैथ्स पढ़ते हैं, इसीलिए इन बच्चों का रिजल्ट जो है वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा रहता है। मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी अच्छा रहता है। सर, ये आप लोग कब बनाया और कैसे मन में प्रेरणा मिली कि बच्चों के लिए इस प्रकार का नवाचार किया जाए? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अक्सर हम प्रदेश भर के सरकारी स्कूल की स्थिति आपको बताते हैं कि कैसे वहाँ विकास का काम होता नहीं, कैसे स्कूल जो है वो पूरी तरीके से जर्जर होती है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे सरकारी स्कूल की स्थिति दिखाएंगे जो लाजवाब है, शानदार है। देखने में ऐसा लगेगा नहीं सरकारी स्कूल है, ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल हो। और यहाँ ऐसे नवाचार के काम किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के बच्चे मैथ्स को पढ़ते नहीं हैं बल्कि मैथ्स से खेलते हैं, क्योंकि इस स्कूल में मैथ्स पार्क भी बनाया गया है। मैथ्स पार्क के अलावा यहाँ गार्डन है, खेलने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप की गई है जिससे ऐसा लगता है कि ये स्कूल वाकई किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। और मैथ्स पार्क में देखिए कि बच्चे कैसे मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स से खेल रहे हैं, खेलते हुए मैथ्स पढ़ते हैं, इसीलिए इन बच्चों का रिजल्ट जो है वो मैथ्स में काफ़ी अच्छा रहता है। मैथ्स के अलावा अदर सब्जेक्ट में भी अच्छा रहता है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा ये कौन-सी जगह है। ये राजनांदगाँव से महज 60 किलोमीटर दूर सेंद्री गाँव का ये स्कूल जो एलबी नगर के अंतर्गत आता है। यहाँ बच्चे जो है वो मैथ्स समझते हैं, बच्चों से जानते हैं, क्या कुछ सीखते हैं, क्या कुछ समझते हैं। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम राजेश्वरी कंवर है। अच्छा, कैसे क्या है ये? क्या समझा रही? ये एक आयत है हुँ, जिसके अक्ष को परितः घुमाने पर ये एक बेलन की आकृति बना लेता है। अच्छा, हम्म, ये क्या है? ये एक त्रिभुज की हुँ, आकृति है हुँ, जिसके अक्ष से इसको परितः घुमाने पर ये शंकु का आकार बनता है। अच्छा। ये क्या है जो सबसे अलग दिख रहा है? संपूर्ण कोण ये ये क्या चीज़? ये एक एंगलमैन है हुँ, जिससे हमें कोण के बारे में पता चलता है, हुँ, जिसके इसके भुजाओं को देखकर प्रतिवर्ती कोण जिसका हुँ, मान 180 अंश से अधिक होता है, ये ऋजु कोण जिसका मान ठीक 180 अंश होता है, और ये समकोण जिसका मान ठीक 90 अंश होता है। ये अधिक कोण है जिसका मान 90 अंश से अधिक होता है। अच्छा। हुँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सृष्टि सिन्हा है। तो आप लोग मैथ्स पढ़ाई नहीं करते बल्कि मैथ्स से खेलते हैं, तो हाँ, कैसा रिज़ल्ट रहता है? रिज़ल्ट कितना तो साल लगता है अच्छा ही गणित? रहता है। हाँ, अच्छा ही होता है रिज़ल्ट हमारा तो, कैसा मेहनत करते हैं बहुत। रि कैसा लगता है अब गणित अब जब आप खेल रहे हैं? गणित अब हमको अच्छा लगने लगा है, पहले थोड़ा हुँ। कठिन लगता था, अब मैथ्स पार के बाद अच्छा लगने लगा है हमको। क्योंकि स्टूडेंट लोग के लिए मैथ्स थोड़ा-सा कठिन सब्जेक्ट होता है, इसलिए शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार का नवाचार किया गया है। क्यों ना बच्चे मैथ्स को पढ़े, समझे, उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो मैथ्स को खेले। और ख़ास बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी सरकारी मद से या किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग से नहीं, बल्कि शिक्षक अपने पैसों से ये इतना बड़ा जो मैथ्स पार्क बनाए हैं, ये जो गार्डन बनाए हैं, ये अपने पैसों से बनाए हैं। यानी कि 10 लाख रुपए से भी अधिक की लागत जो है वो आई होगी। और बच्चे हैं। सर नमस्ते। सर बहुत-बहुत बहुत खुश हुए पहले तो ये मैथ्स पार्क का देख के। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से प्रेरणा में आया? ये जो है एक्चुअली में यहाँ के जो बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इनको बाह्य स्रोत से और कोई शिक्षा का साधन नहीं होता है और नेटवर्किंग का भी प्रॉब्लम रहता है यहाँ। इस उद्देश्य से ये देखा गया है कि गणित का ज्ञान जो कम से कम बेसिक चीज़ अच्छे से सीख सकें, पूरी उनके दिमाग में बैठ जाए। अगर हम इसको किताबी ज्ञान के अलावा जो है इस प्रकार से
फील्ड में ले जा करके इनको अगर सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। सीखने सिखाने में हमने सफल भी हुए हैं इसमें। सर ये आप लोग कब बनाया और कैसे मन में प्रेरणा मिली कि बच्चों के लिए इस प्रकार का नवाचार किया जाना चाहिए? मैं स्वयं ग्रामीण परिवेश से हूँ और मैं भी शासकीय स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। इस बात को ध्यान रखते कि बच्चे को एक जो बड़े शहरों में जो स्कूल होता है उस टाइप से परिवेश यहाँ पर बनाने का प्रयास किया ताकि बच्चे जो है शिक्षा के प्रति और इस गणित के विषय के प्रति ज़्यादा रुचि दिखाए। इस बात को प्रेरित होकर के मैंने जो है मैथ्स पार्क बनाने का प्रयास किया है। सर ये सुनने में आया कि ये सरकारी मद या किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग से नहीं बल्कि आप लोग अपने पैसे इकट्ठे कर करके किए। कितने शिक्षकों का योगदान रहा इसमें? जी, हम लोग 3 शिक्षक के द्वारा जो है ये निर्माण किए हैं। श्रीमती किरण मिश्रा प्राचार्य महोदया जो है और अंग्रेजी के व्याख्याता रहे यहाँ पे, अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं श्री मंथिर दास साहू सर, और मैं स्वयं जो है इसमें हमने 3 लोगों से मिलकर के ये गणित के जो है मॉडल और गणित के ये सारे पार्क को विकसित करने का प्रयास किए हैं और आगे भी ये प्रयास जो है जारी रहेगा। ये जो है हमारी मंशा। ये सर जियो बोर्ड है, क्या चीज़ है ये? जी, इस जियो बोर्ड में हम बहुत सारी चीज़ों को गणित के जो है चीज़ मानों को सीख सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है बच्चे, है ना? तो बच्चे इससे जो है प्राइम नंबर जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, कोई भी जो है अभाज्य संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, स्वयं से विभाजित, ये सीख गए। दूसरा, हम इसके द्वारा हम एक अलग-अलग आकृति बना सकते हैं। यहाँ पर जितने भी त्रिभुज की ज्यामिति, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ज्यामिति है, त्रिभुज के जितने भी प्रगुण है, चतुर्भुज के प्रगुण है, उसकी जो विशेषता है उन सबको यहाँ में दर्शा सकते हैं। जी, तो आप सामने तस्वीरें में देखिए कि किस प्रकार से ये भुजाओं को इसमें दर्शाया गया है, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज को हम उसमें भी दर्शा सकते हैं अपन। अच्छा, जी। जी। सर इसके लिए लगभग फंड काफ़ी लगा होगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कितनी लागत आप लोग को खर्च आ गई है? अब लागत के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता सर, आप लोग खुद जो है इस पर जो है ना विचार कर सकते हैं, है ना जो है। सर तो ये आप लोग अपने पैसों से मतलब जी, पूर्णतः हमारे के द्वारा है। और किसी जनप्रतिनिधि या किसी गवर्नमेंट से कुछ मदद मिले? हाँ, आशा तो है, मिलेगा तो अच्छी बात है, स्वागत है ना? यहाँ पर जो है विकसित करने का प्रयास करेंगे जो है सब लोग मिलकर, तो और ज़्यादा बेटर बनेगा, ज़्यादा अच्छा और आगे बनेगा। क्या प्लान है सर? आगे ये प्लान है कि इन जो मॉडल है अभी मेरे गणित के हिसाब से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें अभी इसमें छूट गई है ना? जी, तो ये देखिए कि बच्चे जो है वो अभी लंच का समय है, लंच हो या स्पोर्ट्स पीरियड हो या कभी भी हो, ये बच्चे आते हैं और इससे सीखने का प्रयास। क्या नाम बेटा? नाम नरसिंह कौन सी क्लास में हो? 10वीं। क्या समझ रहे हो अभी, क्या देख रहे हो? यहाँ पर 8 कोण है, हाँ, 8 भुजाएं। 8 भुजाएं। अच्छा, ये अष्टभुज है सर। ये अष्टभुज है, इसकी एक भुजा 2 3, ये पूरी 8 भुजा है। जी, अष्टभुज है। तो और भी बच्चे हैं, देखिए सभी इस मैथ्स पार्क में जितने भी कॉर्नर है सभी में इन भुजाओं को दर्शाया गया है। फिलहाल बच्चे जो है वो यहाँ मस्ती के साथ-साथ पढ़ाई भी करते हैं, इन्हीं के साथ खेलते हैं। ये सांप सीढ़ी भी देखिए कि यहाँ भी बच्चों को इस सांप सीढ़ी के माध्यम से भी गणित सिखाया जाता है। तो कहीं न कहीं बच्चे इस नवाचार से काफ़ी कुछ प्रेरित हुए हैं और ये शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाम, ये जो है गणितिया होती है जो हमें बचपन में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वो मैथ्स पार्क में दिखाया गया है। और भारतीय गणितज्ञ के नाम हैं, बच्चों को याद रहे बार-बार हमेशा, इसलिए भारतीय गणितज्ञों को नाम जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ, श्रीनिवास रामानुजन का ऐसा भी दिखाया गया कि उनका जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक सन भी यहाँ दर्शाया गया है और ये क्रमशः लिखा गया है। जी, और ये हमारे साथ और भी बच्चे, क्या है बेटा ये? ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरती है, वो स्पर्श रेखा है। अच्छा। वृत्त की स्पर्श रेखा है, सॉरी। तो इस प्रकार और बहुत सारे हैं, क्या कुछ सीखने को मिलता है? बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है सर, जैसे गणित जो है वो बहुत अच्छा विषय है। मतलब लोगों को कठिन लगता है पर यहाँ के बच्चों के लिए सरल है और यहाँ से जितने भी बढ़ के निकले हैं, जैसे ऋषि भैया हैं, उन्होंने 100% अंक जो है वो गणित में लाकर दिखाया है।
इससे तो सब पता चलता है कि गणित तो कठिन है ही नहीं। यहाँ के बच्चों के लिए गणित बहुत ही सरल है और यहाँ से हम लोग सिर्फ गणित खेलते हैं सर। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे यहाँ गणित खेल रहे हैं, इनके रिजल्ट में भी काफी कुछ असर देखने को मिला है। इनके जो गणित सब्जेक्ट है काफी सुधार हुआ है, काफी बच्चों के अंक जो है वो काफी ज्यादा आने लगे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? शिक्षकों के इस नवाचार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में इस प्रकार का जब डेवलपमेंट शिक्षक अपने फंड से करते हैं तो शिक्षकों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।